आइए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक की राजनीति इस समय बेहद संवेदनशील और जटिल मोड़ पर है। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने जितना नियंत्रण पाया था वो अब भीतर से फूटने के संकेत दे रहा है। बीजेपी ने इस तनाव को भुलाने की खुली रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता बार बार संकेत दे रहे हैं कि यदि डीकेएस को कांग्रेस में उचित सम्मान नहीं मिला तो वो महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे फॉर्मूला जैसा कदम उठा सकते हैं। कर्नाटक में राजनीतिक हलचल और सस्पेंस अब इतना बढ़ गया है कि राज्य की राजनीति को लेकर जनता और राजनीतिक विश्लेषक दोनों बेचैन हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की हालिया जीत ने राज्य की राजनीति तस्वीर को स्थिर और मजबूत बनाने का भरोसा दिया था, लेकिन सत्ता का ये निर्माण भीतर से कमजोर साबित हो रहा है। डीकेएस को लेकर पार्टी के अंदर गुटबाजी शुरू हो चुकी है। सीएम सिद्धारमैया के समर्थक और डीकेएस के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सक्रिय है। चुनावों के दौरान जिस एकता का प्रदर्शन किया था, अब वो धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है। डीकेएस जिन्होंने पार्टी के लिए धरातल पर काम किया और संगठन को एकजुट रखा, उनकी नाराजगी अब बीजेपी के लिए सुनहरा अवसर बन रही है। यही वो सियासी तूफान है जिसे देखकर हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर है। डीके शिव कुमार को हमेशा से कर्नाटक कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता रहा है। उन्होंने चुनाव में पार्टी की जीत के लिए कठिन मेहनत की और संगठन को मजबूत किया, लेकिन मुख्यमंत्री पद उन्हें नहीं मिला। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। सिद्धारमैया समर्थक ये नहीं चाहते हैं कि डीकेएस भविष्य में मुख्यमंत्री बने। उनका तर्क है कि वर्तमान सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने दिया जाना चाहिए। वहीं डीकेएस समर्थक और पार्टी के भीतर उनका धड़ चाहते हैं कि शीघ्र मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस राजनीतिक बेचैनी और दबाव को देखकर बीजेपी ने खुलकर संकेत देना शुरू कर दिया है कि डीकेएस बागी हो सकती है और कांग्रेस विधायकों को तोड़कर सरकार को अस्थिर कर सकती है। डीकेएस और सिद्धारमैया में स्पष्ट टकराव। बीजेपी ने शिंदे फॉर्मूला चर्चा तेज की। कांग्रेस में विधायकों के टूटने का डर। राज्य की राजनीति में सस्पेंस लगातार बढ़ा। बीजेपी नेताओं के बयान अब कांग्रेस के लिए सरदर्द बन चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि डीकेएस पार्टी में अन्याय महसूस करते हैं तो वो एकनाथ शिंदे 2.0 के रास्ते पर जा सकती है। इस बयान का मतलब साफ है कि डीकेएस के बागी होने पर कांग्रेस की सरकार अल्पमत में चली जाएगी। ये रणनीति केवल धमकी नहीं बल्कि बीजेपी की रणनीति योजना का हिस्सा है। राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि डीकेएस इस तनाव का लाभ उठाकर अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के अवसर पर विचार कर रही हैं। तो सत्ता संघर्ष का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के भीतर गुटबाजी। सिद्धारमैया समर्थक चाहते हैं कि सरकार को अपने पूरे कार्यकाल की अनुमति मिले और किसी भी तरह का बदलाव पार्टी में अस्थिरता पैदा न करे। वहीं डीकेएस समर्थक तर्क देते हैं कि उन्होंने चुनाव में जीत दिलाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हें इसके लिए सम्मान मिलना चाहिए। डीकेएस ने खुद अब तक संयम बनाए रखा है। उन्होंने कई बार कहा है कि वो कांग्रेस के प्रति वफादार है और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन वो संयम केवल दिखावा नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं और अब जब पार्टी के भीतर माहौल उनके पक्ष में मजबूत हो या सिद्धारमैया की लोकप्रियता घटे, इस संयम से वो हाईकमान पर दबाव डाल रही हैं और संकेत दे रही हैं कि यदि न्याय नहीं मिला तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। No confusion, no one should demand anything. No demand is anything. There is no any groups. What you are portraying, there is only group, the Congress group. Our group is 140 MLAs. बीजेपी की रणनीति अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। वो डीकेएस को फुर्सत में देखकर उनका समर्थन हासिल करना चाहती है और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का अवसर ढूंढ रही है। यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस की सरकार तुरंत अल्पमत में चली जाएगी और राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि ये योजना न केवल सत्ता पाने के लिए है बल्कि कांग्रेस को मानसिक रूप से भी कमजोर करने की रणनीति है। कांग्रेस हाईकमान की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण है। सिद्धारमैया को हटाने का निर्णय पार्टी के लिए जोखिमपूर्ण होगा। डीकेएस को नजरअंदाज करने का निर्णय भी बीजेपी को अवसर दे सकता है। दोनों ही विकल्प राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, इसलिए हाईकमान संतुलन बनाए रखने के लिए दबाव के बीच समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। अंदरूनी संघर्ष से सरकार अस्थिर हो सकती। हाईकमान दबाव में दोनों गुट सक्रिय। बीजेपी नई रणनीति से अवसर तलाश रही। विधायक टूटे तो सरकार तुरंत गिर सकती। कर्नाटक में इस समय राजनीतिक वातावरण बेहद संवेदनशील है।
डीकेएस अपने समर्थकों को देखते हुए सही समय का इंतजार कर रही है। सिद्धार्थमैया समर्थक और हाईकमान दोनों अपने अपनी तरीके से स्थिति को संभालने में जुटे। राज्य की राजनीति में किसी भी अप्रत्याशित कदम से सरकार अलमत में जा सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। कांग्रेस के भीतर जातिगत समीकरण भी इस संघर्ष को और जटिल बना रहे हैं। वोकलिगा और कुरुबा समुदाय के नेताओं का समर्थन निर्णायक हो सकता है। डीकेएस के समर्थक जातिगत और राजनीतिक आधार से भी उन्हें मजबूत बनाते हैं। बीजेपी इस संतुलन को भंग करने का पूरा प्रयास कर रही है। कर्नाटक में राजनीतिक तनाव केवल राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कांग्रेस के दक्षिणी राज्यों में संगठनात्मक शक्ति का केंद्र कर्नाटक ही माना जाता है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार की फूट सीधे पार्टी के रणनीतिक ढांचे को प्रभावित करेगी। बीजेपी ने इस अवसर को भुनाने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से लगातार संकेत दिए हैं कि यदि डीकेएस को पार्टी में सम्मान नहीं मिला तो वो बागी हो सकती है। इससे कांग्रेस के भीतर विधायकों का मनोबल टूट सकता है और वो किसी भी समय बागी बन सकती है। विश्लेषक बताते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हाईकमान की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। उन्हें न केवल सिद्धार्थमैया और डीकेएस के बीच संतुलन बनाना है, बल्कि पार्टी के विधायकों को भी एकजुट रखना है। यदि वो इसमें असफल होते हैं तो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में सफलता पा सकता है। राजनीतिक समीकरण बेहद संवेदनशील है और किसी भी अप्रत्याशी कदम से सरकार अल्पमत में जा सकती है। ऐसे में हाईकमान के पास केवल दो विकल्प है, या तो डीकेएस को सम्मान दिया जाए या फिर उन्हें नियंत्रण करने का सटीक उपाय अपनाया जाए। राहुल जी है, हमारे नेता, श्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी है। हम बैठ के सोच के उसको कुछ किस ढंग से क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, उसको क्या करना है, जो मेडिसिन देना है। डीके शिव कुमार ने अपनी रणनीति में पूरी सतर्कता बरती है। उन्होंने बार बार कहा है कि वो कांग्रेस के प्रति वफादार है और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन ये संयम उनके राजनीतिक दबाव और विकल्पों की ताकत को और मजबूत करता है। सिद्धार्थमैया भी अपने समर्थकों के साथ लगातार संपर्क में है और किसी भी तरीके की संभावित चुनौती का मुकाबला करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट में बदलाव, प्रशासनिक फैसलों में तेजी और विधायकों को एकजुट रखने जैसी रणनीतियां अपनाई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि डीकेएस का संयम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं जब पार्टी के भीतर माहौल उनके पक्ष में मजबूत हो या सिद्धार्थमैया की लोकप्रियता में गिरावट आए। कर्नाटक की राजनीति में आने वाले सप्ताह महत्वपूर्ण होंगे। किसी भी अप्रत्याशित कदम से न केवल सरकार बल्कि पूरे दक्षिणी राजनीति परिदृश्य में बड़ा बदलाव आ सकता है। कर्नाटक में चल रहे इस सत्ता संघर्ष का प्रभाव केवल राज्य सरकार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक हलचल पार्टी के रणनीतिक समीकरण को चुनौती दे रही है। कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत में कर्नाटक ही सबसे मजबूत किला माना जाता है और यहाँ किसी भी प्रकार की फूट पार्टी के लिए बड़े चुनावी और संगठनात्मक खतरे का संकेत है। बीजेपी ने इस परिस्थिति को बुराने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने खुले तौर पर संकेत दे दिए है कि डीकेएस नाराज है और यदि मौका मिला तो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ सकती है। यह सिर्फ एक राजनीति बयान नहीं है, बल्कि एक रणनीति है जो कांग्रेस को मानसिक और संगठनात्मक रूप से कमजोर कर सकती है। सिद्धार्थमैया और डीकेएस दोनों ही नेता इस समय राजनीति हाई स्टेक्स खेल में है। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है, क्योंकि एक भी गलत कदम सरकार की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले कुछ हफ्ते कर्नाटक की राजनीति में निर्णायक साबित होंगे। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस हाईकमान दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम होता है या नहीं। सिद्धार्थमैया समर्थक रोकना चाहते बदलाव, डीकेएस समर्थक मांग रहे शीघ्र सीएम पद। बीजेपी लगातार अवसर की तलाश में, कांग्रेस हाईकमान दबाव में संतुलन बनाए। कर्नाटक की राजनीति की पूरी चाबी आज डीकेएस के हाथों में है। बीजेपी ने संकेत दे दिया है कि वो अवसर का लाभ उठाना चाहती है और डीकेएस के विकल्पों का पूरी तरीके से लाभ उठाने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस हाईकमान दबाव में है। उन्हें न केवल सिद्धार्थमैया और डीकेएस के बीच संतुलन बनाए रखना है, बल्कि पार्टी के भीतर विधायकों को भी एकजुट
रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीति और आगामी चुनावों को देखते हुए किसी भी तरीके की फूट पार्टी को बहुत महंगी पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि डीकेएस कांग्रेस की वफादारी निभाएंगे, महाराष्ट्र की तरह शिंदे मूवमेंट का रास्ता अपनाएंगे। यदि डीकेएस ने बागी होने का निर्णय लिया तो ये केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत में राजनीतिक भूचाल ला सकता है। इसलिए कर्नाटक की राजनीति अगले हफ्तों में बेहद संवेदनशील और निर्णायक मोड़ पर है। जनता पार्टी और विपक्ष सभी की निगाहें डीके शिव कुमार पर टिकी है। जो भी निर्णय होंगे उनका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जाएगा।